वक्फ बिल को लेकर भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट या हलफनामा लगाया है। लगभग 1000 पृष्ठों की यह एफिडेविट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट को एक आईना दिखाया गया है। आईना नंबर 1 कि सुप्रीम कोर्ट से पहला जो हमारे सॉलिसिटर जनरल थे, उन्होंने प्रश्न किया कि जब ये 95 में वक्फ बिल आया तो भी आपके कोर्ट में पिटीशन आया था, अर्थात कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं उसके खिलाफ जारी हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुनवाई नहीं की थी। 2013 में जब इसमें आर्टिकल 40 जोड़ा गया और वक्फ बाय यूजर जोड़ा गया तो भी बहुत सारी मात्राओं में इनके खिलाफ इसी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं पड़ी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुनवाई नहीं की, न तो किसी प्रकार का कोई स्टे दिया। तो 2025 में जब संशोधन होता है, आपने स्टे दिया, यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है। आप न्याय करते, आपको जजमेंट देना था, आपको पूरे प्रोसेस को सुनकर जजमेंट देना था, लेकिन आपने तुरंत स्टे लगा दिया। ये नंबर 1 है। दूसरी जो सबसे प्रमुख बात है, मतलब कि मुगल सल्तनत काल से शुरू होकर जो वक्फ जैसी संस्था है, वह मुगल काल में भी, मुगल काल के बाद भी, अंग्रेजों के समय भी, आज़ादी के समय भी और आज़ादी के बाद 2013 तक याचिका में एफिडेविट में कहा गया है कि आप सल्तनत काल से 2013 तक का टाइम अगर जोड़ लें, जो लगभग 2000 साल के आसपास फिर बैठता है, उसमें सिर्फ वक्फ के पास मात्र 10 लाख एकड़ की संपत्ति थी। आप सोचिए 2000 साल में मात्र 10 लाख एकड़ की संपत्ति थी। लेकिन 2013 में एक संशोधन होता है जिसमें आर्टिकल 40 जोड़ी जाती है, वक्फ बाय यूजर। तो 2013 से लेकर 2024 तक का जो रजिस्टर्ड डाटा है वह बताता है कि वक्फ बोर्ड के पास 39 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी हो गई। आप सोचिए कि मुगल काल से लेकर 2013 तक मात्र 10 लाख एकड़, लेकिन 2013 से 2024 यानी 11 साल में अतिरिक्त सरप्लस 20 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी बताई जा रही है। यह वक्फ बोर्ड स्वयं बता रहा है, जिसका उसने रजिस्ट्रेशन किया है, और जो अनरजिस्टर्ड है उनका अभी तो हिसाब किताब नहीं हुआ है। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट में रखी गई कि साहब आप तो आपत्ति दर्ज कर दिए कि जो है कि ये कागज कहां से दिखाएंगे। अक्सर नारा भी लगता है कागज नहीं दिखाएंगे, और उसी नारे को सुप्रीम कोर्ट भी बल दिया कि भाई ये तो सुल्तानों के समय से आया, मुगलों के समय से आया, अंग्रेजों के समय से आया, ये उतना पुराना कागज कहां दिखाएंगे। तो जो सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने कहा कि महोदय 1913 में पहली बार ये वक्फ बिल आता है, तब भी रजिस्ट्रेशन के प्रावधान थे, कोई आपत्ति नहीं। 1955 में आता है, वक्फ पे रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है, कोई आपत्ति नहीं। 1995 में, 2013 में भी यही प्रक्रिया है, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था, तो आपको कोई आपत्ति नहीं हुई। अर्थात कि पिछले 100 सालों में कोई आपत्ति सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाया कि ये इतना पुराना कागज कहां से दिखाएंगे, जबकि 1913 से ही रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू यानी कि अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही 2025 में ये संशोधन होता है, आप आपत्ति दाखिल करते हैं, कहते हैं कि ये इतना पुराना कागज से रजिस्ट्रेशन कैसे करा पाएंगे। ये एफिडेविट की सबसे महत्वपूर्ण बात थी। और सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा गया कि जो काउंसिल है, जो 21 मेंबर की काउंसिल है, अगर उसमें 2 गैर मुस्लिम होते हैं, नॉन मुस्लिम अगर आते हैं, तो उसका करेक्टर नहीं बदलता है, क्योंकि काउंसिल हमेशा बहुमत के आधार पर कार्य करती है। अगर 2 उसमें नॉन मुस्लिम जुड़ जाते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि उसका करेक्टर अनसेकुलर हो जाएगा या एक पक्षी हो जाएगा। फिर कहा गया कि महोदय, फिर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि महोदय आपने 26 यानी जो धार्मिक स्वतंत्रता है उस आधार पर आपने जो है आपत्ति दर्ज की है, लेकिन यहां पे कुछ धार्मिक उल्लंघन होता ही नहीं है, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट भी पहले कह चुका है कि मुतवल्ली का करेक्टर एक सेकुलर करेक्टर है। मुतवल्ली होता कौन है? मुतवल्ली एक प्रकार का, आसान भाषा में कहें, वो मैनेजर होता है। एक भारी भरकम जमीन है, उस जमीन पर वो एक उसकी देखरेख करने के लिए आप एक मैनेजर फिट कर देते हैं, उसी को मुतवल्ली कहा गया है। तो इन सारी चीजों में आपको लग रहा होगा कि
जो सरकार है कितना गहन अध्ययन की है, 1913 से लगा के 2024 तक के सारे रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में बाय रिटन प्रस्तुत की है। अब आगे देखा जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। नमस्कार।